एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता क्या है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See figure 9.13. Find the distance travel by the balloon during the interval. During the interval माने जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 to 30 डिग्री गया, इसी बीच की दूरी निकालना है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति इतना में दिया हुआ है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलते हम लोग फिगर में। क्वेश्चन 14 इसमें क्या दिया हुआ है कि एक इतना मीटर लंबी लड़की खड़ी है भूमि से इतना 88 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ठीक, ई 88 है। यहाँ पर एक बालिका है। बालिका का ऊंचाई 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 1.2 तो ये भी 1.2, इसको ए कहते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलून जो है, गुब्बारा जो है वो 88.2 किलोमीटर है हाइट पर है फ्रॉम द ग्राउंड। तो गुब्बारे की ऊंचाई जो है कितना है 88 तो गिवन है, गिवन दिया है। क्या दिया है? ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई ऊंचाई EC इक्वल टू 88.2 मीटर। ये है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, EC। लड़की की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? AB दैट इज रचना से CD इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर। अब तो ED की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ED की ऊंचाई हो जाएगा EC माइनस CD that is 88.2 minus 1.2 meter, that is 87 meter, that is 87 meter। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायंगल
ADE में ट्रायंगल ADE क्या है? एंगल D 90 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कौन सा साइड हो जाएगा? ED बाय AD। तो 10 60 डिग्री √3, ED कितना है आपका? ED 87 मीटर बाय AD पता नहीं है। दैट इज AD इक्वल टू 87 बाय √3 मीटर। इसको यहाँ रेशनलाइज कर दें √3 को, तो 87 बाय √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 87 बाय √3 बाय 3, दैट इज कितना हो जाएगा? 87 बाय 3 29। ठीक है, 29 √3 मीटर। इसको एक आके यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, 29 √3 मीटर। अब फिर क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान रहे कि हाइट में कोई बदलाव नहीं है, हाइट वही है। 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के में दोबारा कितने दूरी तक देखिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट लिए, ठीक है। तो उस वक्त ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री। प्रश्न से उस वक्त ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री। तो डी है, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ये एम ले लेते हैं। ध्यान रहे ये भी 1.2 है, तो ये भी 1.2 मीटर होगा, ये भी 1.2 मीटर होगा। ठीक है, तो इस वक्त हाइट सेम है, हाइट वही है जो इसका हाइट है ईडी का, तो 87 मीटर, ये हाइट वही है। ठीक है, तो अब इस अवधि में 60 से 30 जो हुआ, इस अवधि में वो कितना दूरी तक चला। ठीक है, तो निकालना क्या है कि ये मेरा निकल चुका है, एडी मेरा निकल चुका है, एडी हमको निकालना क्या है? डीएल। तो इसमें जो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए एल एफ मिलेंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा ए एल। तो ए एल में से अगर ए डी घटा देंगे तो मेरा ये आ जाएगा डीएल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल ए एल एफ में, ट्रायंगल ए एल एफ में एंगल, ठीक है, एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल एफ ए एल, एंगल एफ ए एल
इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हमको DL निकालना है, DL। ठीक है, तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, FL बाय AL, FL बाय AL। तो FL का ऊंचाई तो वही है, ऊंचाई वही है जो ED का है, जो ऊंचाई ED का है। तो FL बराबर कितना आ जाएगा, 88 मीटर, 88 सॉरी 87 मीटर, 87 मीटर ना, 87 मीटर, 87 मीटर बाय AL, 1030 बाय बराबर 1/√3, 87 by AL, that is AL is equal to 87 by √3। ठीक है, इतना मीटर। फिर 87 √3 को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक किए थे, 1/√3 होगा ना, तो 1/√3 तो 87 से मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, 1/√3, तो 1/√3 that is AL is equal to, by cross multiplication, AL is equal to 87 √3 मीटर। ठीक है, यहाँ ठीक है, 87 ठीक है, यहाँ ठीक है, ये ठीक आ गया, 87 √3। AL is equal to 87 √3 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब AL आया आपके पास, AL आया, हमको निकालना है DL, DL। तो DL इक्वल टू क्या हो जाएगा, DL इक्वल टू AL माइनस AD, AL माइनस AD। तो AL आपका कितना है, 87 √3, और AD मेरा कितना आया है, 29 √3 मीटर। ठीक, 87 में से 29 घट गया तो कितना आ गया, 87 √3 यहाँ भी है, तो 87 माइनस 29 √3। ठीक है, √3 कॉमन है, तो बाहर निकाल लिए, दैट इज 58। ठीक है, ₹58 मीटर। तो इस अवधि में, ठीक है, गिवन गुब्बारे की ऊंचाई, यहाँ पर एक बैलून है, एक गुब्बारा यहाँ पे है, उस वक्त 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी हाइट पर हवा के उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में वो बह रहा है, तो 60 डिग्री था। तो उस वक्त गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से कितना था, 88.2 मीटर। बालक की ऊंचाई, बालिका की ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर ED इक्वल टू क्या हो गया, 88.2, दैट इज 87 मीटर। ये ED इक्वल टू 87 मीटर। तो कुछ समय के बाद वही गुब्बारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है,
यूनियन कोण 30 डिग्री का बन रहा, तो उस वक्त हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल ए एल एफ में। यहाँ से मेरा पहला वाला में जो 60 था उसमें से ये निकल गया। फिर आ जाते हैं एंगल ए एफ एल में, ए एफ एल में, तो ए एल एफ में, तो ए एल एफ में एंगल एल इक्वल टू 90 डिग्री, एफ एल इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से होते 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 यहाँ पर आ गया। तो ड्यूरिंग 60 टू 30 डिग्री में वो गुब्बारा इतना दूरी तक तय किया गया। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इस अवधि में, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी (58√3 मीटर). ठीक है, ठीक है, थैंक यू।